Hello. Hello. So students, let's begin to the next set of things that are 3D transformation. And this 3D ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये 3D ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 तरह के कन्वर्जन होते हैं, मेनली 5 तरह के। हमारे 2D ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वर्जन थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। वहाँ पे भी 5 तरह के कन्वर्जन हमने डिस्कस किए। अब आपको तो पता है 2D से 3D कन्वर्ट होने में खाली डेप्थ एक जो है और कन्वर्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके 3D ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या फिर मिरर, रिफ्लेक्शन या मिरर, 5वां शियरिंग। ये 5 चीजें आपकी जो है इसमें बढ़ जाएंगी। ओके, 5 चीजें मतलब है इसमें हमें डिस्कस करनी है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में ही खत्म कर देंगे। देखिए, पहला जो है ट्रांसलेशन, पहला जो है फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसलेशन। हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेशन असल में होता क्या है। ट्रांसलेशन आपने 2D में पढ़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा है। अब हम लोग ट्रांसलेशन अपना जो है कैड के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। कैड में भी उससे कुछ अलग नहीं होगा। ट्रांसलेशन होता है तो इस ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन ही है, ठीक है। इसमें भी जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट moves from one position to another, moves from one position to other, moves from one position to another, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर से दिखाते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परफॉर्म्ड यूजिंग ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें 3D ट्रांसलेशन में जो है 3 वेक्टर्स होते हैं। 3D ट्रांसलेशन में जो है 3 वेक्टर्स होते हैं, 3 वेक्टर्स x y z, ठीक है। और 2D में आपको पता है ये सिर्फ 2 ही रहते हैं, सिर्फ 2D में सिर्फ 2 रहते हैं, ठीक है। 2D में जो है 2 रहते हैं, ओके। और x डायरेक्शन में, जो x डायरेक्शन में, देखिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें जो है x डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जो है ट्रांसलेशन वेक्टर tx, ट्रांसलेशन वेक्टर tx। y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ट्रांसलेशन वेक्टर है वो ty है, ठीक है। z डायरेक्शन की जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, z डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर तो होगा tz, ठीक है। तो ये कई सारे जो हैं वेक्टर्स हैं, tx, ty, tz, ठीक है। ट्रांसलेशन tx, ty, tz। तो अब मान लो कि कोई पॉइंट है, जैसे हम अभी प्लेन बना के डिस्कस कर लेते हैं, प्लेन बना के 3D प्लेन बनाते हैं और उसमें जो है इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये कैसे होगी? मान लो ये हमारी एक प्लेन है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है।
फिर ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये प्लेन है। ये किस प्लेन में है? देखो ये किस प्लेन में है, पहले हम इस पॉइंट को दिखा दें, ये कौन सी प्लेन में है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन जो है इस तरह का है, ये तुम्हारा क्या है, वाई जेड प्लेन। ये हमारा वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है। अब इस वाई जेड प्लेन को हमको अब एक्स वाई प्लेन में लाना है। देखो ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है, ये अलग अलग प्लेन दिखाने के लिए मैं आपको पॉइंट बना रहा हूँ ऐसे टाइप के। ठीक है, ये आप लोग जो है चीज को समझिएगा कि अलग अलग पॉइंट बनाने दिखाने के लिए मैं इस चीज को दिखा रहा हूँ एक्स वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो अब जब एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, उसमें ये इस तरह से होगा। ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये चीज हो जाएगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स जेड वाई जेड जेड डैश हो जाएगी। तो ये प्लेन हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दो तरह के प्लेन है, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ये वाई जेड टू, ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो ट्रांसलेशन हुआ है, ये जो ट्रांसलेशन हुआ है, ये वाई जेड प्लेन टू एक्स वाई प्लेन हुआ है, एक्स वाई प्लेन हुआ है। ठीक है, अलग अलग दो अलग अलग प्लेन्स में ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स डैश पॉइंट होगा, यानी ये जो पॉइंट है, ये देखो ये नए पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक्स डैश जो पॉइंट आ रहा है वो देखो किस तरह से आएगा। एक्स डैश में हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक्स डैश में एक्स प्लस ई एक्स ट्रांसलेशन वेक्टर, वाई डैश में वाई प्लस ई वाई ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, जेड डैश में जेड प्लस टी जेड ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, तो ये सारे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हो रही हैं चीजें, टी एक्स मिला के, टी वाई मिला के, टी जेड मिला के। ठीक है, टी जेड वाई जेड। ओके, तो ये आपका हो गया 3D ट्रांसलेशन। ठीक है, 3D ट्रांसलेशन देखा आपने, एक प्लेन से वाई जेड प्लेन से एक्स वाई प्लेन में जब भी कोई चीज जा रही है तो वो इस तरह से ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है, वाई एक्स वाई प्लेन से वाई जेड प्लेन से एक्स वाई प्लेन में जाने की इस तरह से ट्रांसलेट हो रही है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स समझते हैं किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसमें कि पहले देखिए क्या क्या आता है 3D ट्रांसलेशन में। मैं वो पॉइंट्स जो कॉमन है उसे मैं टच नहीं करूंगा। ठीक है, जो पॉइंट्स कॉमन है उन्हें मैं टच नहीं करूंगा। 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो 0 0 0 है ना, 1, ये आपका टी एक्स टी वाई टी जेड, ये आपका है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ठीक है,
ये आपका है क्या, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसे और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 1 2 3, इस तरह से चीजें हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए वर्टिकल कॉलम इसका टी एक्स टी वाई टी जेड 1, तो इस तरह से आपकी एक नई मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे इस कॉलम को इस तरह से ध्यान रखिए और ट्रांसलेशन 3D वेक्टर में इस तरह से ध्यान रखिए। ठीक है, तो 2D के केस में क्या होता था, 2D के केस में भी कुछ अलग नहीं था। 2D के केस में क्या होता था ना, ये पूरा कॉलम नहीं होता था। देखो 2D के केस में, 2D के केस में ये जेड वाला पोर्शन नहीं होगा। देखो ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये नहीं होता था, नॉट इन 2D। ठीक, तो उससे रिलेटेड एक कॉलम भी छट जाएगी और एक रो भी छट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का ट्रांसलेशन दिखाना है इस मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है, किसी पॉइंट का ट्रांसलेशन 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 वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, वेक्टर ऑफ अ पॉइंट x, y, z, है ना, ये दिया हुआ है आपको टी एक्स टी वाई टी जेड। तो नया जो ट्रांसलेशन होने के बाद आपकी जो चीज बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। देखो ये एक्स डैश पॉइंट था हमारा, ये दूसरा मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और 1। ठीक है, तो अब इसे हम लोग ऊपर की जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है इसे यहाँ पे ले आएंगे, 1 0 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारे पास ऐसे निकल के आ रही है। ठीक है, तो टी एक्स टी वाई टी जेड, यहाँ इसके ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड और 1 वाले पॉइंट को। ठीक है, ये जो ओरिजिनल पॉइंट था ये आपका क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट पी, ओरिजिनल पॉइंट जो है हमारा ये पी है। ओरिजिनल पॉइंट क्या है, ये पी है जो शुरू में था, और ये आपका क्या है, ट्रांसलेटेड पॉइंट, ट्रांसलेटेड पॉइंट पी डैश। ठीक है, और ये ओरिजिनल पॉइंट पी। ठीक है, ये ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने जो है ट्रांसलेशन का पूरा खाका खींच दिया है, मैट्रिक्स हमने बना दी है, और हमने जो पॉइंट भी निकालने हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ जुड़े हुए वो भी हमने निकाल के दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपने बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये मैं आपको इस तरह से बस एक मैट्रिक्स बना के दिखा दूं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो चलिए अब ये इतना इम्पोर्टेंट है हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्केलिंग। स्केलिंग
स्केलिंग से क्या होता है, चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करता है, ठीक है, हमें पहले ही बता चुके हैं। इसमें ऑब्जेक्ट का शेप इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, दोनों हो सकता है। और इसके स्केलिंग फैक्टर्स जो हैं देख लो, स्केलिंग फैक्टर्स हम लोग देखते हैं क्या है। स्केलिंग फैक्टर्स एस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स इज इक्वल्स टू स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एस वाई इज इक्वल्स टू स्केलिंग फैक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है एस जेड वो स्केलिंग फैक्टर इन जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी स्केलिंग। तो अब इससे स्केलिंग फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, स्केलिंग फैक्टर होगा क्या। अब हम लोग स्केलिंग मैट्रिक्स देखते हैं, इससे तुरंत ही हम लोग जो है रिलेटेड स्केलिंग मैट्रिक्स देखते हैं। अब स्केलिंग का मतलब तो आपको पता है, वो डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्केलिंग मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलिंग मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक। तो स्केलिंग मैट्रिक्स आपकी कुछ इस तरह से होगी, एस एक्स, एस वाई, एस जेड और ये 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और यहाँ पे जो है नीचे से जो है एक और 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये स्केल्ड मैट्रिक्स है। और इसमें ये आप जो है डायगोनल एलिमेंट जो है इनको याद रखिएगा, यही स्केलिंग फैक्टर्स के जो है डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर से जुड़े हुए हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रोटेशन। रोटेशन से जुड़ी हुई चीज को देखते हैं, रोटेशन। रोटेशन में क्या है, इसमें तो पता है एक ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर एंगल थीटा से रोटेट कर जाता है, थीटा रोटेट्स, ठीक है, रोटेट्स बाय थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, एक एक्सिस से रोटेट होगा, फ्रॉम एन एक्सिस, ठीक है। अब ये देखिए दो तरह के रोटेशन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। आपको सेंस भी पता है, डायरेक्शन भी पता है रोटेशन का, ठीक है। तो 3D रोटेशन क्या है, ये 3D रोटेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा। 2D रोटेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका 3D रोटेशन, ठीक है। 2D रोटेशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका 3D रोटेशन, ठीक है। 3D रोटेशन कॉम्प्लेक्स देन 2D रोटेशन, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो उसमें होगा कैसे रोटेशन, देखिए वाई जेड और ये एक्स, इस तरह से घुमा दो, इस तरह से रोटेशन होगा। वाई एक्सिस में किस तरह से रोटेशन होगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये वाई एक्सिस से इस तरह से रोटेशन, जेड एक्सिस में किस तरह से होगा, जेड एक्सिस का भी रोटेशन देख लेते हैं। ये वाई हो गया, एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, जेड एक्सिस हो गया। तो इसमें रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये अलग अलग रोटेशन है। अब रोटेशन मैट्रिक्स से जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो देख लेते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स में क्या क्या है।
रोटेशन मैट्रिक्स इसकी इस तरह से बनेगी, आर एक्स अगर आर यानी एक्स में, अगर एक्स डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, यानी जो फर्स्ट केस है, जो हमारा जो फर्स्ट केस है आर एक्स में अगर रोटेशन हुआ, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, तो ये जो फर्स्ट वाला है इन एक्स आर एक्स थीटा, इसमें फर्स्ट में इस तरह से होगा 1 1 थोड़ा सा सेव होता रहता है बीच बीच में, 1 0 0 0, ठीक है 0, हम लोग पहले जो है मैट्रिक्स को बना ले रहे हैं 0 0 0 0, 3 0 हो गए, अब एक ले लो 1 और यहाँ पे 1 और हम लोग लिख देंगे ये आपका 1 यहाँ रहेगा, ये 0 यहाँ रहेगा, ये 0 यहाँ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इसमें देख लीजिए एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है देखिए, एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पे वाई कॉलम, वो भी थीटा के पास। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के बाद हम लोग वाई डायरेक्शन के रोटेशन की बात करते हैं, अगर वाई में रोटेशन हुआ तो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर वाई थीटा इज इक्वल्स टू, तो इसमें क्या होगा, वाई के जो कॉलम होगा, वाई का कॉलम खाली रहेगा, एक्स में क्या था, एक्स का कॉलम क्या था, खाली था, इसमें कोई थीटा बीटा नहीं आ रहा था, तो इसमें जो है आपका वाई में अगर रोटेशन हो रहा है तो आपका वाई वाला कॉलम खाली रहेगा, तो इसमें सबसे पहले कॉस थीटा 0 साइन थीटा, ठीक है, तो वाई वाला रो भी और वाई वाला कॉलम भी दोनों खाली रहेगा। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये एक्स का मानो, ये वाई का मानो, ये जेड का मानो और ये 1 का मानो, उसी तरह से कॉलम को भी मान लो, कॉलम में भी पहले एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो और यहाँ पे भी 1 मान लो, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या है, एक्स इसमें भी वाई का कॉलम और रो दोनों खाली रहेगा, ठीक है, तो वाई की मतलब थीटा वहाँ कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो देखो 0 0 इस तरह से आया, और उसके बाद यहाँ पे एक्स वाला ये भी खाली कर दो। ये टेक्निक है आपको याद रखने की, मैट्रिक्स अगर आ गई तो ये इस तरह से टेक्निक है, माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा 0 1 0 0 0, ठीक है, तो ये जो है आपका एक नेगेटिव साइन जो है साइन थीटा के साथ इसका जेड वाले में आ गया, ठीक है, अब जेड अब आ जाओ जेड वाले एक्सिस में, जेड एक्सिस में, थर्ड इन जेड आर जेड थीटा में आपका, तो इसमें आप देखो जेड वाली कॉलम जो होगी, जेड वाली कॉलम और जेड वाली रो दोनों खाली रहेगी, 0 0 1, यहाँ पे 0 और ऊपर से भी 0 0 1 0, ठीक है, इस तरह से ये दोनों में क्या होगा, थीटा का एलिमेंट नहीं होगा, और जो लास्ट एक्सिस है वो तो आप जानते ही हैं 1 वाली, वो तो वैसे भी खाली रहती है, ठीक है, 0, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर साइन थीटा, ये आपका हो गया आपका रोटेशन से रिलेटेड, है ना, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट आता है आपका वो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड।
हेलो। ठीक है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अब हम लोग चीजें करने जा रहे हैं। ओके, तो नॉट सर मोर, बहुत ज्यादा नहीं है। रिफ्लेक्शन, शेयरिंग, जूमिंग, पैनिंग और क्लिपिंग बहुत ज्यादा नहीं है। लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। इट विल टेक हार्डली 10 मोर मिनट्स, इट विल हार्डली टेक 10 मोर मिनट्स, तो जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। तो ये देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्शन से मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिफ्लेक्शन क्या लाएगा? रिफ्लेक्शन लाएगा मिरर इमेज ऑफ सर मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पीछे जो 2D में हमने पढ़ा था मिररिंग, वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और इसमें देखिए सिलेक्शन किस किस चीज की हमें करनी पड़ेगी। सिलेक्शन जो होगा हमें उस किस चीज का करना पड़ेगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्लेन, ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक, और इसमें जो है, इसमें भी अगर रिफ्लेक्शन एक्सिस रिफ्लेक्शन प्लेन होगा तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 180 डिग्री। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 180 डिग्री, तो सर सीएस की क्लास सर स्टार्ट होने है ना। वाली है। और इसमें अब सरफेस को अगर आपको सेलेक्ट करना है, जस्ट वेट, जो सरफेस आपको सेलेक्ट करना है वो आपका सरफेस जो है, सरफेस सिलेक्शन ऑफ सरफेस जो होगा वो होगा एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, है ना। अलग अलग सरफेसेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तो पहले से ही मिररिंग में रिफ्लेक्शन को कायदे से डिस्कस कर चुके हैं। तो पर फिर भी अगर हम लोग देखें मिररिंग में, अगर हम सरफेस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर हम फिर भी देखें कि प्लेन के हिसाब से इसमें किस तरह की मिररिंग होगी, वो देखिए इस तरह की होगी, है ना। वाइल एक्स, और ये जो है जो जेड होगा वो प्लेन से बाहर निकला है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग रिफ्लेक्शन कर देंगे ना, तो हमारा वाई और जेड जो पहले आता है, आपको पता है रिफ्लेक्शन में जो पहले इधर आता है वही पहले इधर आएगा, जो बाद में इधर आएगा वो पहले इधर आता है। तो जेड आपका जो है, जेड आपका आ जाएगा इधर, और वाई आपका चढ़ाएगा ऊपर। ठीक है, जेड आपका आ गया इधर और वाई ऊपर चढ़ गया। ठीक है, वो एक्स इस बार क्या होगा, प्लेन के बाहर निकल जाएगा। जो एक्स होगा वो प्लेन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो एक्स है ये प्लेन के बाहर निकल जाएगा। इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं मिरर मैट्रिक्स, देखते हैं एक्स वाई सरफेस की किस तरह से होगी, मिरर मैट्रिक्स वाई जेड सरफेस की किस तरह से होगी, और एक्स जेड सरफेस की किस तरह से होगी। ठीक है, तो मिरर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। मिरर मैट्रिक्स, हेलो सर। हेलो। मिरर मैट्रिक्स फॉर एक्स वाई, फॉर वाई जेड सरफेस, वाई जेड सरफेस, एक्स वाई सरफेस, और एक और सब्जेक्ट सरफेस आपके पास है वो है एक्स जेड सरफेस। एक्स जेड सरफेस में किस तरह से मिरर मैट्रिक्स आपकी होगी वो देखते हैं। तो ये रहा आपका एक्स जेड सरफेस, एक्स जेड सरफेस। ठीक, तो इसमें अलग अलग मैट्रिक्स बनेगी। अब हम मैट्रिक्स को जो है देखते हैं डिटेल में। सरफेस 1 1, ये -1 1 1 -1, ये इस तरह से 1 2 3 1 2 3 2 2। ठीक है, तो ये देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में एक्स जेड है, तो यहाँ पे जेड वाले एक्सिस में, जेड वाले में जेड रो और कॉलम, रो में माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, जेड वाले रो और कॉलम में माइनस का साइन आ रहा है। ये बस याद करने का तरीका है, आप याद करने के तरीके से देख सकते हैं। तो वाईजेड जो सरफेस है, वाईजेड का जो सरफेस है उसमें एक्स नहीं है, तो एक्स वाले कॉलम में, एक्स वाले कॉलम में नेगेटिव का साइन एक्स वाले कॉलम में आएगा। पहले आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 इस तरफ लिखना है, फिर माइनस वाले कॉलम में ये आपका एक्स वाले एक्स एक्स रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम इसमें आएगा। ठीक है, 0 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 0। ठीक है, अब एक्सजेड सरफेस, अब एक्सजेड सरफेस के बारे में देखें तो वाई वाले में आएगा, है ना, 1 -1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 ठीक है। तो आपका जो एक्सजेड सरफेस है उसमें वाई नहीं है, तो वाई वाले कॉलम में इस बार आएगा, जो वाई वाले कॉलम में, वाई रो एंड कॉलम में ये आएगा। ठीक है, मिरर मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, so in case if anyone wants to leave out, he can just leave out. The lecture will continue till I finish sharing, zooming, panning, and clipping. They are just small topics. Okay, so I'll be just finishing with it. Okay, तो ये रहा शेयरिंग ऑपरेशन। अब आपको शेयरिंग में तो पता है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है पूरा, चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन आपका देख लीजिए, एक प्लेन में तो होता नहीं है या एक एक्सिस में तो होता नहीं है। ठीक है, एक एक्सिस में तो होता नहीं है, डिफॉर्मेशन एक्स वाई और जेड तीनों में हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई और बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो 3D शेयर में क्या कहते हैं कि सब में हो सकता है, देख लेते हैं, एक्स वाई जेड में हो सकता है। तो शेयरिंग मैट्रिक्स क्या होगी, शेयरिंग मैट्रिक्स क्या होगी, शेयरिंग, पहले तो मैं आपको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, अगर एक्स में हुई तो देखो शेयरिंग ऑब्जेक्ट की किस तरह से हो जाएगी। ठीक है, वाई अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, तो अगर वाई में हुई तो ऑब्जेक्ट की शेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अगर जेड में रखा था तो जेड में कुछ शेयरिंग इस तरह से हो जाएगी। जेड में भी एक्सजेड एक्सजेड अगर जेड है तो जेड में थोड़ा सा अगर खिसकेगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कुछ खिसकेगा, ये 3D हो जाएगा, एक्स वाई जेड पूरा 3D हो जाएगा, एक्स वाई जेड पूरा 3D हो जाएगा। तो उस केस में अगर ऑब्जेक्ट को अगर शेयर होना हुआ तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको स्लांट होकर दिख जाएगा। ठीक है, तो जेड एक्स वाई जेड में कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब शेयरिंग मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। शेयरिंग मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड जेड में हो रहा है, मुख्यतः चेंज जेड में होगा, क्योंकि जेड जो है शेयरिंग मैट्रिक्स में जो है जेड में चेंजेस हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको 1 1 ये भी आपका -1 माइनस देखिए, -1 यहाँ आया, फिर 1, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3। तो ये जो z है, ये जो z है, z चेंजेस विद नेगेटिव साइन। क्यों, बिकॉज जेड में ही क्या है, जेड में ही ऑब्जेक्ट की डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में शेयरिंग होगी, तो आपके जेड डायरेक्शन में ही चेंज आ रहा है। ठीक है, शेयरिंग डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इन जेड। ठीक है, जेड डेप्थ जो है जेड डायरेक्शन में। ओके, तो ये आपका शेयरिंग ऑपरेशन हो गया। अब आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका जूमिंग ऑपरेशन जो है आपका किस तरह से, जूमिंग ऑपरेशन, इसमें देखिए क्या होगा, इज द जियोमेट्री चेंज